तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसका किसका एग्ज़ाम, बीए सेमेस्टर 2 का, ठीक है, बीए सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिंदी ऑनर्स रखे हैं। हिंदी ऑनर्स मतलब कि आज के ज़माने में, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, एमजे पेपर, मेजर पेपर 2, ठीक है। तो मेजर पेपर 2 के बारे में पूरा का पूरा नोट्स आपको इस वीडियो में मिलेगा और सिलेबस भी मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ, ठीक है। तो देखिए, फुल मार्क्स आपका रहेगा 75 और 25 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाता है। 100 में से अगर आप 40 मार्क्स लेते आते हैं, कितना नंबर, 40 नंबर, दोनों को जोड़ के, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के जोड़ के अगर आप 40 मार्क्स लेते आते हैं तो इस एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का मध्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें भक्तिकाल एवं रीतिकाल दो भाग आते हैं, इन दोनों को पढ़ना है। अगर आपका सब्जेक्ट यह है, चाहे आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, वैसे मैं झारखंड के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि झारखंड के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ गए बात को। अगर यदि 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 अगर आपका सब्जेक्ट यह नहीं है तो एक भी क्वेश्चन टच नहीं करेगा। इस बात को भी मैं पहले ही खोल के रख दे रहा हूँ, फिर बाद में नहीं बोल। तो चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, एक एक करके देखते जाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन अगर आपके सामने नहीं है तो ले के बैठ लीजिए मेरे भाई बहन दोस्त लोग, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, आपको भक्ति काल एवं रीति काल में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 है आपका ये, ठीक है, यूनिट 1। आगे देख लेते हैं यूनिट 2, आपको कबीर के बारे में पढ़ना है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन की प्रेरक परिस्थितियाँ। उसके बाद यूनिट 2 में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको रीति साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है। फिर पद्माकर, बिहारी, भूषण, धनानंद के बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक है। ये सभी के पढ़ने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें भक्ति काल और रीतिकाल है, मेजर पेपर 2 है, सेमेस्टर 2 है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, आपको आंसर इस टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है और इसका एक छोटा सा अपने से नोट बना लेना है, ठीक है, अपने से नोट बना लेना है। फिर भक्ति आंदोलन का स्वरूप के बारे में देखिए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन की, भक्ति की मार्ग शाखाएँ क्या क्या हैं, उनके बारे में जान लेना है, ठीक है। इसमें रामानुजाचार्य को विशेष रूप से ध्यान देना है। रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रैदास है, दादू है, कबीर है, नामदेव है, मीराबाई है, नानक है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन के प्रभाव तथा परिणाम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह लॉन्ग आंसर में चला गया है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या रहा और उनका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें, ठीक है। यानी कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर आपको प्रकाश देना है। प्रकाश मतलब टॉर्च मार के प्रकाश नहीं देना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ इसके बारे में, तो इसमें किस किस का योगदान रहा, किन किन लेखकों का योगदान रहा, इनके बारे में भी लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर दास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करें, ठीक है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है। तो वो जो सुने हैं ना, बस कबीर दास बहुत मेरे तो आइडियल हैं, मैं तो उनको मानता हूँ यार, और उनके बताए मार्गों पर चलता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, यही मानव जीवन का आधार, और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। साईं मोह को उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, साधु ना भूखा ना रहे, सॉरी मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पोरे हवाई की बहुरी करेगा तय, ठीक है, कब। फिर है उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, 1455 साल गए चंदवार एक हाट गए, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे कुछ कबीरदास के दोहे दिए गए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा दार्शनिक पक्ष। एक मिनट यार रुको, मुझे कलर चेंज करने दीजिए, यहाँ पे कलर अच्छा नहीं लगता है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा बहुत इसको और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि दार्शनिक पक्ष के दृष्टिकोण से कबीरदास के पदों की विवेचना करें। ठीक है, अगला है यही क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा गया है कि कबीरदास के पदों में सामाजिकता है, इस कथन की समीक्षा करें। ठीक है, तो उनके दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसमें समाज के बारे में बताया गया है, समाज के दर्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको इसको अच्छा से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखान, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, आपको इन सभी को पढ़ना है अच्छे से। वैसे मेरा तो हिंदी ऑनर्स नहीं था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बाकी हिंदी एक अच्छा ऑनर्स है, बहुत कम बच्चे इसमें फेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न है, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ क्वेश्चन है कि दुल्हनी तोहे पी के धार जाना। ठीक है, धार मतलब धार, दुल्हनी तोहे पी के धार जाना से कबीर का क्या तात्पर्य है, इसको बताना है पूरा डिटेल में अर्थ। फिर बताया गया है कि कबीर ने मानव जीवन के मुकाम के लिए क्या करने की सलाह दी है। प्रस्तुत पद दुल्हनी तोहे पी के घर जाना, ठीक है, यहाँ पे धर लिखा गया है, घर होगा, घर जाना के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो व्याख्या करने को आएंगे, व्याख्या प्रश्नोत्तरात्मक। ठीक है, तो व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, प्रश्न उत्तर। इसमें आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको व्याख्या करना होगा। ठीक है, ये जो हिंदी रहेगी वो थोड़ी सी इनकी हिंदी मतलब आज की हिंदी से थोड़ी सी अलग है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है रस गगन गुफा में अजर सैरे पाठ का मूल भाव क्या है, अथवा कबीर के अनुसार ईश्वरीय शक्ति के महल को अपनी भाषा में वर्णन करें। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है और आंसर भी सेम होगा। अथवा जब भी आए तो समझ लेना यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में अथवा आए तो वो अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा से कबीर किस भावना की जानकारी होती है, कबीर के किस भावना की जानकारी होती है। अथवा कबीर ने ब्रह्मांडंबर पर किस प्रकार से प्रहार किया है। ब्रह्म आडंबर, ब्रह्मांडंबर का मतलब हो जाएगा ब्रह्म आडंबर। ठीक है, आडंबर मतलब परंपराएं, पर किस प्रकार से प्रहार किया है, अपनी भाषा में वर्णन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे व्याख्या भी अब आता है, व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर। इसमें आपको फिर से एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको पढ़ के आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय संक्षेप में दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, शॉर्ट में जायसी बोलते हैं, इसका संक्षेप में परिचय दीजिए। दोस्तों इसको समाज में जो है बहुत प्रकार की, क्या बताएं यार, बहुत प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ा है, कुरीतियों का सामना करना पड़ा है मलिक मोहम्मद जायसी जी को। ये थोड़े से अंधे थे, एक आग इनका नहीं था, इसके कारण इन्हें समाज में बहुत कटु वचन सुनने को मिले हैं। पढ़िएगा ना तो आपको खुद मतलब आंख से आंसू टाइप से आने लगेगा। व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर, अब देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा और व्याख्या करना होगा। ये आपके 5 मार्क्स के आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा 2 लाइन का दिया जाएगा, फिर आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न है कि सूरदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए इनकी रचनाओं की विवेचना करें। ठीक है, सूरदास, देखिए यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अन्य कवि खदोत समझत करत प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका भावार्थ दिया गया है, इनके भावों का अर्थ दिया गया है। ठीक
ठीक है। सुर सागर इनकी जितने भी रचनाओं में से फेमस है। फिर क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखा होगा सुर सारावली भी इनकी फेमस है, बट सुर सागर बहुत ज़्यादा फेमस है कबीरदास का, ठीक है। आपको पढ़ना भी होगा आगे में चल के। क्वेश्चन है कि सूरदास रचित पद चरण कमल बंदो, ठीक है। सूरदास रचित पद क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई के आधार पर सूरदास ने क्या कहना चाहा है, उनके भावों को बताना है, ठीक है। देखिए ये ऊपर में है, सेम उसी को नीचे में अथवा करके बताया गया है, ठीक है। प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई को किस संदर्भ में सूरदास ने लिखा है, काव्य सुंदर की स्पष्ट करें, ठीक है। काव्य सुंदर भी स्पष्ट करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जसोदा मतलब यशोदा, ठीक है, जो श्री कृष्ण की माँ थी। जसोदा हरि पालने झुलाने प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, अथवा इसको अगर नहीं बनाएंगे तो सेम क्वेश्चन है कि यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे अपने शब्दों में वर्णन करें। यहाँ सूरदास ने किन किन भावनाओं का परिचय दिया है, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे पद के अनुसार सूरदास के कौन सी बरसात की चर्चा की है। नैन मतलब आंसू, ठीक है, सॉरी नैन मतलब हाँ आंसू ही होगा, क्योंकि नैन बरसत रहा है, यानी कि नयन मतलब होता है आँख, ठीक है, आँख बरसना, आंसू बरसना। सूरदास के प्रस्तुत पद में विरह की किस स्थिति का चर्चा किया गया है, किस दुख के बारे में सूरदास ने यहाँ पे बताया है, उसको आपको बताना है, पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए फिर आपके व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर आएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आंसर ना। यहाँ पे देखिए पहले आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, फिर उसका व्याख्या करना होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालें। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या क्या कार्य किए, उनकी कृतियाँ क्या हैं, इसी को आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा अब, तो क्वेश्चन आएगा रीतिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता को स्पष्ट करें। आज से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीतिकाल के नामकरण की विवेचना करें, ठीक है, और नामकरण कौन रखा, किसने रखा, उन सब के बारे में बताना है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी विशेष रूप से पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या है, एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया गया है और ये क्वेश्चन सेम है, तीनों सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पहला है रीतिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन करें, ठीक है। ख नंबर में है रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं काव्य धाराओं पर प्रकाश डालें। अगला है रीतिकाल की काव्य धारा की विवेचना करें, ठीक है, रीतिकाल की काव्य धारा की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग इंटरवल में पहुंच चुके हैं, इंटरवल मतलब मध्यांतर में पहुंच चुके हैं, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। क्वेश्चन है कि प्रश्न है रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का निरूपण कीजिए, ठीक है। अगला है, इसी को दूसरे टाइप से लिखा है कि रीतिकाल की प्रत्येक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें, ठीक है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि यह इंटरवल तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा और आपको इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं उसको भी करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय। यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि चैनल आपका बहुत ज़्यादा काम देगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में। इसके बाद जो IRC का पेपर होता है, ठीक है, IRC का पेपर और कॉमन कोर्स का पेपर जितना भी है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हो गया, फिर आपका क्या क्या होता है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, फिर है आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सब यहाँ पे अवेलेबल है, IBS। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही बेनिफिट में रहेंगे, एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।